Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 20 Woz Forest of EVS class 5th. So students, इस चैप्टर को पढ़ के आपको फॉरेस्ट के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्वेशन किया जाता है, उनका सुरक्षा की जाती है, फॉरेस्ट की सुरक्षा की जाती है। जो वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास जो जनजातियाँ रहती है उनके बारे में पता चलेगा और उनके जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। ओके, और इसमें आपको स्टोरीज़ भी मिलेगी छोटी छोटी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। डॉटर ऑफ द जंगल, जंगल की बेटी। लुक एट द पिक्चर, दिस पिक्चर यू कैन सी। क्या है इस पिक्चर में, हम पहले देख लेते हैं। ओके, कुछ बच्चे हैं और एक ये लेडी है ना, और ये कहीं जा रहे हैं और इनका कुछ सामान ये लेके जा रहे हैं। ओके चलिए सॉरी। वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर ऑफ टू विथ लिटिल बंडल्स ऑफ देयर स्टिक। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे और इनका ये जो छोटे छोटे बंडल्स हैं इनको लेके। When you find out, you too would want to go with them. जब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ जा रहे हैं तो आप भी इनके साथ जाना चाहेंगे। The children are going to the forest. बच्चे कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट में जा रहे हैं। There they jump, run, climb trees and sing songs in their language called कुडुक। जो इनकी लैंग्वेज है उसको कुडुक बोलते हैं। और ये बच्चे फॉरेस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे ये खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, जंप करेंगे, पेड़ों पे चढ़ेंगे, गाना गाएंगे, है ना। मतलब कि एक तरह से पिकनिक करने जा रहे हैं, है ना। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स टू वीव दैम इनटू नेकलेस। और ये पत्ते और फूल उठाएंगे जो नीचे गिरे हुए हैं और उनसे नेकलेस बनाएंगे। दे इंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स। और ये जंगल के फलों को भी खाएंगे। दे लुक फॉर बर्ड्स वोज कॉल्स दे इमिटेट। और ये बर्ड्स को देखेंगे और उनकी जो साउंड है बर्ड्स जैसा बोलते हैं वैसा बोलने की कोशिश करेंगे, उसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, है ना। ज्वाइनिंग दैम इन ऑल दिस फन इज़ देयर फेवरेट दीदी सुरमनी। यानी ये सारा जो इन्जॉयमेंट वो करेंगे वो अपने दीदी के साथ करेंगे जिसका नाम क्या है, सूर्यमणि। और ये है वो, है ना, सूर्यमणि। चलिए आगे देखते हैं। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। हर संडे सूर्यमणि बच्चों को फॉरेस्ट लेके जाती है। एज दे मूव अराउंड शी शोज दैम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज। और जब वो वहाँ से गुजरती है तो वो बच्चों को बताती है कि पेड़ों को कैसे पहचाने, कौन सा पेड़ किस चीज़ का है। द प्लांट्स, द एनिमल्स, और एनिमल्स के बारे में बताती है, प्लांट्स के बारे में बताती है, ताकि बच्चों को सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके। चिल्ड्रन एन्जॉय दिस स्पेशल क्लास इन फॉरेस्ट। और बच्चे जंगल में ये स्पेशल क्लास को बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके सामने ऐसे बुक खोल के जो हमारा तरीका होता है पढ़ने का वैसे नहीं पढ़ते हैं, ये लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं, है ना। तो इसमें तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। सूर्यमणि हमेशा कहती हैं कि जंगल की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना समझना ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बुक पढ़ना। सी शेज वी आर फॉरेस्ट पीपल, आदिवासीज, हम आदिवासी हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं वो आदिवासी है ना। आवर लीव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। हमारे जो लाइव्स है, लीव्स यानी उनकी जो ज़िंदगी है वो जंगल से जुड़ी हुई है ना। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। और अगर जंगल नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा कौन कहता है, सुरमणि, क्योंकि ये लोग जंगल से ही जुड़े हैं ना, ये जंगल में रहते हैं, आदिवासी हैं, इनकी ज़रूरतें जंगल से पूरी होती है, तो इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि अगर ये जंगल नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। इनकी जो नींव है वो जंगल से ही जुड़ी है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ये देखते हैं क्या लिखा है। सूर्यमणि's स्टोरी इज़ अ ट्रू स्टोरी। ओके, सूर्यमणि इज़ अ गर्ल स्टार। Girl Stars is a project which tells extraordinary tales of ordinary girls। यानी साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी। यानी जो सूर्यमणि है ये क्या है, एक ट्रू स्टोरी है, मतलब सूर्यमणि की कहानी।
who have changed their lives by going to school, जिसने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी. ओके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है. चलिए देखते हैं आगे क्या है. आगे कुछ क्वेश्चंस है. वो फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फॉरेस्ट? आपके हिसाब से फॉरेस्ट क्या है? एंड सेकेंड वन है, इफ़ समवन ग्रो लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर, यानी आस पास ही बहुत सारे अगर ट्री उगा दिए जाए, पौधे लगा के, देन वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट? तो क्या ये फॉरेस्ट बन जाएगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर. सो आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया कवर्ड विद वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज. जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है और वहाँ पे बहुत तरह तरह के पेड़ होते हैं. इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. और ये किन का घर होता है? जानवरों का, पक्षियों का और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का, है ना. तो फॉरेस्ट क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि अगर कोई पेड़ लगा दे आसपास बहुत सारे तो क्या वो जंगल बन जाएगा? सो यू कैन राइट, नो दिस वुड नॉट बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज इट वॉन्ट ग्रो थिकर लाइक द फॉरेस्ट. कि वो फॉरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो इतना एकदम से बड़ा नहीं होगा और इतना घना नहीं होगा, है ना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर दैन ट्रीज व्हाट आर देयर इन अ फॉरेस्ट? ट्रीज के अलावा फॉरेस्ट में और क्या क्या होता है? सो यू कैन राइट, अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज के अलावा द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. कि वहाँ पे फॉरेस्ट में पेड़ों के अलावा क्या होंगे? एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, है ना. ये सभी चीज़ें होते हैं. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज? क्या सभी जंगलों में एक जैसे पेड़ होते हैं? हाउ मेनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई? और उसमें से कितने पेड़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना. कितने पेड़ों को आप पहचान सकते हो कि ये किस चीज़ का पेड़ है? सो यू कैन राइट, नो ऑल फॉरेस्ट डू नॉट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज, है ना. सभी जंगलों में एक जैसे पेड़ हो ये ज़रूरी नहीं है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई ट्रीज लाइक द बनियान ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड सैंडल ट्री. ये जो ट्री हैं ये कॉमन है, ये स्कूलों में भी होते हैं कई जगह पे, है ना. तो इसलिए आप इनको पहचान सकते हो. और अगर आप कोई और ट्री भी पहचान सकते हो, सो यू कैन ऐड इन दिस. ओके नेक्स्ट है, सूर्यमणि सेज, सूर्यमणि कहती है, इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर, अगर जंगल यहाँ नहीं रहे, वी टू विल नॉट रिमेन, वाई सो? तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे. तो ऐसा क्यों कहती है सूर्यमणि? तो मैंने आपको समझाया था ना. चलिए देखते हैं कैसे आंसर लिखना है. दिस इज़ बिकॉज फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट. क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो एनवायरनमेंट का संतुलन बनाने में हेल्प करते हैं, है ना. ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ अ बेसिक नीड. और हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से. और जो ग्रीन प्लांट्स है उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. और प्लांट्स को क्या है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस बना रहता है. ओके सो हमारे लिए पेड़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर, फूड टू मैनी लिविंग बींग्स. और जो फॉरेस्ट्स हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारे जीवों के लिए शेल्टर भी है ना. आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं और जानवर, पक्षियाँ, बहुत सारे इंसेक्ट्स सब जंगल में जो रहते हैं उनके लिए तो ये उनका घर है ना. तो चलिए देखते हैं आगे क्या है. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग अप. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सुरमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वाज अ चाइल्ड. जब वो छोटी थी तब से ही उसको जंगल से बहुत प्यार था. शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल. वो स्कूल जाने के लिए डायरेक्ट रोड का रास्ता नहीं चूज़ करती थी, बट वुड चूज़ द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट. वो जंगल के रास्ते से स्कूल जाती थी. क्यों? क्योंकि उसको जंगल बहुत अच्छा लगता था. सूर्यमणि's फादर हैड अ स्मॉल फील्ड. सूर्यमणि के पापा के पास छोटा सा खेत था. हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन बाजार. और जो उसकी फैमिली थी वो जंगल से छोटे छोटे पत्तियाँ और जो वो होती है ना जड़ी बूटियाँ, वो इकट्ठे करते थे और उनको बाज़ार में बेच देते थे. हर मदर वुड वीव्स बास्केट फ्रॉम बम्बूज एंड मेक लीफ प्लेट्स
आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। जो उसकी मदर थी वो बम्बू के, जो बम्बू होता है ना, उससे वो बास्केट बनाती थी, और जो प्लेट्स होती थी, मतलब जो सूखी सूखी पत्तियाँ होती थी, उससे वो प्लेट्स बनाती थी। ओके, बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। बट अब ऐसा कोई नहीं करता है, कोई भी एक पत्ता भी नहीं उठाता है जंगलों से उसका यूज़ करने के लिए। दैट इज सिंस शंभू एंड द कॉन्ट्रैक्टर केम। और एक बार शंभू जो एक कॉन्ट्रैक्टर था वो वहाँ पे आया। द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। और जो सूर्यमणि के गांव के लोग थे वो उस कॉन्ट्रैक्टर से डरने लग गए। एवरीवन एक्सेप्ट बुद्धिमणि, शी वुड से, एवरीवन यानी सभी डर गए सिवाय बुद्धिमणि के अलावा, बुद्धिमणि सॉरी, शी वुड से, वो कहती थी, वी द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। हम जंगल के लोग हैं तो जंगल पर हमारा अधिकार है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वहीं रहते हैं। वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स डू। कहते हैं कि हम जंगलों का ध्यान रखते हैं, उनका मतलब उनकी केयर करते हैं, हम उनको इस तरह से पेड़ों को नहीं काटते हैं जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर्स काटते हैं। द फॉरेस्ट इज़ लाइक आवर कलेक्टिव बैंक। जो ये फॉरेस्ट है ये हमारे लिए हमारा कलेक्टिव बैंक है, नॉट योर्स और माइन अलोन, ना आपका और ना मेरा अलोन। ये उन जो सब है वहाँ पे उन सब के लिए कलेक्टिंग बैंक है ना। सो वील टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। हम उससे इतना ही लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। वी डोंट यूज़ अप ऑल आवर वेल्थ। हम इससे अपना पूरा वेल्थ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यानी जंगलों को पूरी तरह से काट के इसकी लकड़ियाँ बेच के पूरा पैसे नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं और जितनी हमें ज़रूरत होती है। ओके, ये बुद्धिमयी कहते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। सूर्यमणि's फादर could no longer support the family on the small land। सूर्यमणि के पापा उस छोटे से ज़मीन से अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था। He moved to the town in search of work। और वो काम की खोज में शहर की तरफ चले गए। But things did not improve। बट चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई। Sometimes there would be no food in the house। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होती थी कि घर में खाना तक नहीं होता था। At times मणिया चाचा would send some grain from his small shop to सूर्यमणि's house। और फिर उस टाइम पे मणिया चाचा जो उनके अंकल थे, उन्होंने वो क्या करते थे, सूर्यमणि के घर पे थोड़ा अनाज भेज देते थे, क्योंकि उनकी एक छोटी सी दुकान थी। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन विशनपुर। चाचा ने बहुत कोशिश की और सूर्यमणि का विशनपुर के स्कूल में एडमिशन करवा दिया। Here they would not have to pay for the fees, uniform and books। और यहाँ पे उनको फ़ीस जो होती है स्कूल की और यूनिफॉर्म, इन सब के लिए पे नहीं करना पड़ता था। सूर्यमणि would have to stay there and study। सूर्यमणि वहीं रहती थी और पढ़ती थी। सूर्यमणि didn't want to leave her village and forest। सूर्यमणि अपना गांव और घर छोड़ना नहीं चाहती थी। बट मणिया चाचा वाज फर्म। मणिया चाचा जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, मतलब उन्होंने क्या कहा, इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू, गो हंग्री। कहते कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, भूखे रहना है। मतलब पढ़ाई करके ही आप कुछ अच्छा रोज़गार कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, है ना, अपने लिए जो आपका लाइवलीहुड है उसको मतलब खर्चा निकाल सकते हो अपना। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू। सूर्यमणि आर्ग्यू करती थी, वाई शुड आई गो हंग्री, मैं क्यों भूखी रहूँगी। द जंगल इज़ देयर टू हेल्प। जंगल हमारी हेल्प करता है यहाँ पर। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन। चाचा ने उसको एक्सप्लेन किया, समझाने की कोशिश की। बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। बट हम अपने जंगल से दूर जा रहे हैं। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग। जब और जंगल भी गायब होता जा रहा है। इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट। क्या कहते हैं कि यहाँ पे जंगल की जगह पे अब बड़ी बड़ी माइंस बन रही हैं, खुदाई हो रही है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो ये जंगल नहीं रहेगा। फिर तुम क्या करोगी, कैसे खाओगी, भूखे रहोगी, ऐसा मतलब उनको समझाते थे। बिलीव मी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी
टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज, और कहते हैं कि ये तुम्हारी स्टडी बहुत ज़रूरी है ताकि तुम नियमों को जानो और ये नियम को जान के तुम हम सब की हेल्प कर सको। मे बी दैन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट, और फिर क्या पता जब तुम्हें नियम के बारे में पता चले, पढ़ाई करके तुम्हें नॉलेज हो जाए, तो तुम हमारे जंगलों को भी बचा सको। यंग सूर्यमणि लिसन्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड, और वो जो छोटी सूर्यमणि थी उसने सुना और कोशिश की समझने की उनकी बातों को, यानी वो क्या कहना चाह रहे थे, है ना। सो देर आर सम क्वेश्चंस, सो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट वन इज, डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? क्या आप किसी को जानते हैं जो जंगल से बहुत प्यार करता है? हो सकता है ना आपके घर में, आस पड़ोस में, जैसे आपके दादाजी या आस पड़ोस में कोई भी हो, या आपके रिलेशन में कोई हो जिनको जंगल बहुत पसंद हो और वो जंगल से बहुत प्यार करते हो, तो आप उनके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि's पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट, व्हाई? जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने सूर्यमणि के लोगों को जंगल में जाने से मना कर दिया, मतलब अलाउ नहीं किया, मतलब उसको बोला कि आप लोग जंगल में नहीं जा सकते। व्हाई? ऐसा क्यों बोला? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? So you can write, the contractor may have been in the forest to cut the trees to sell somewhere. कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना था? फॉरेस्ट को काट के, जो ये उसमें जो पेड़ थे मोटे मोटे बड़े बड़े, उनको काट के उनको बेचना होगा, है ना, कहीं पे। ही मे नॉट वांट लोकल पीपल टू यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और वो शायद नहीं चाहते होंगे कि जो जंगल के रिसोर्सेज हैं वो जो यहाँ के लोकल पीपल हैं वो यूज़ करें। एंड हैज़ डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि's पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट, और इसलिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने सूर्यमणि के लोगों को जंगल में जाने से मना कर दिया। इज़ देयर एनी प्लेस अराउंड यू, योर एरिया, विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीवन? क्या आपके आसपास ऐसी कोई जगह है जो सबके लिए ओपन है, बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो, या लेकिन जहाँ लोगों को जाने की परमिशन ना हो, मतलब है सबके लिए बट लोगों को वहाँ जाने से मना कर दिया गया हो। सो आप लिख सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है तो जैसे जिस तरह से इसमें लिखा है, यस देयर इज़ अ पॉन्ड नियर माई प्लेस विच शुड बी ओपन टू एवरीवन। एक पॉन्ड है हमारे घर के पास जो वो सबके लिए खुला है। हाउएवर फॉर सेफ्टी पर्पज़ पीपल आर नॉट अलाउड टू गो देयर, बट क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए लोगों को मना कर दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें। सो अगर आपके आसपास कोई ऐसी दूसरी जगह है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू? आपके हिसाब से जंगल किसका होता है? सो यू कैन राइट फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन, है ना, बिकॉज जंगल सबका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुधिया मई सेड फॉरेस्ट इज़ आवर कलेक्टिव बैंक। फॉरेस्ट हमारा कलेक्टिव बैंक है, नॉट योर्स और माइन अलोन, ना आपका और ना मेरा अकेले का, ये सबका बैंक है। आर देयर अदर थिंग्स विच आर आवर कलेक्टिव वेल्थ? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा कलेक्टिव वेल्थ है, यानी हम सबकी संपत्ति है। सो इफ़ समवन यूजेज मोर और एवरीवन वुड सफ़र, यानी कोई बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है। सो आप लिख सकते हैं आंसर, येस देयर आर सम अदर थिंग्स विच आर आवर कलेक्टिव वेल्थ। हाँ, दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी कलेक्टिव वेल्थ है। दे आर ग्राउंड वाटर, मिनरल्स एंड फॉसिल्स। वो क्या क्या हैं? जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के नीचे जो पानी है जो पंप करके निकालते हैं और कई जगहों पे वो पानी पिया जाता है या घरों में यूज़ करते हैं लोग, है ना। सो और कौन से हैं? मिनरल्स हैं और फॉसिल्स फॉइल्स हैं, यानी जो ईंधन, खाना बनाने के लिए जो गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ों का यूज़ होता है ना। घर में हम किचन में गैस यूज़ करते हैं, गाड़ियों के लिए हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम सबके लिए है ना। तो इसका यूज़ ध्यान से करना चाहिए, है ना। कोई ज़्यादा यूज़ करता है तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें कम होती है जिससे दूसरे लोग सफ़र करेंगे, आगे चल के जो फ्यूचर में हमारी जनरेशन होगी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 184 तक हमने कंप्लीट कर लिया है
और इस चैप्टर का जो आगे का पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. एंड आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो और अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो हैव अ गुड डे. बाय बाय.